नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जिनको 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है, जिनको केमिस्ट्री सब्जेक्ट से डर लगता है। उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसके देखने के बाद आप उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो आपके 70 नंबर का पेपर आता है, आप उस पेपर का धुआं धुआं कर देंगे। मेरी एक लाइन है क्लास 12th वालों के लिए, सबसे जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी तंदुरुस्त और मस्त होंगे और आप डेली प्रतिदिन अपने सपने की ओर अग्रसर बढ़ते होंगे। जिसमें से क्लास 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 2025 के बोर्ड एग्जाम जिन भी विद्यार्थियों को देना हो, ये वीडियो खास करके उनकी रामबाण साबित होगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने बता रखे हैं, जिनमें से आपको मैंने ये तक बताया कि कहां से एमसीक्यू पढ़ना है, कहां से न्यूमेरिकल पढ़ने, कहां से डेरिवेशन लगाने हैं, कहां से थ्योरी पढ़नी, ये तक मैंने आपको बता रखे हैं, एक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। अब जो आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे, खास करके कार्बनिक रसायन पर बात करेंगे। कार्बनिक रसायन जो सभी बोर्डों में लगभग लगभग 35 नंबर की आती है आपके पेपर में, जिसमें से मैं अगर मेरे बताए हुए टॉपिक पढ़ते हैं तो मेरे भाई आप 35 में से 33 प्लस नंबर ला सकते हैं। इस बात की गारंटी है और इस बात की बहुत अहमियत है मेरे भाई। सबसे पहली यूनिट आती है कार्बनिक रसायन में, यूनिट नंबर 1, जो आप जिसका नाम है हेलोल्केन तथा हेलोरिन, वो 7 नंबर की आती है मेरे भाई। आपके पेपर में 7 नंबर की आनी है, इस यूनिट से 7 नंबर के प्रश्न बनने हैं। और जो टॉपिक मैं बता दूं मेरे भाई, वो टॉपिक अवश्य चिन्हित कर लेना, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। तो मेरे भाई सबसे पहले यूनिट में जो हेलोल्केन का नाम, आयुपीएसी नाम पद्धति, सबसे पहली बात इस यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है आयुपीएसी नाम पद्धति। हेलोल्केन तथा हेलोएरिन का मेरे भाई आयुपीएसी आना तय है। पिछले साल 2024 के बोर्ड एग्जाम में कई सेटों में आयुपीएसी नाम पूछा गया, डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन, डायरेक्ट एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से 5 नंबर के आयुपीएसी पूछे गए। तो मेरे भाई आपको हेलोल्केन तथा हेलोएरिन के आयुपीएसी अवश्य आने चाहिए, आईयूपीएसी आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको संरचना बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में आईयूपीएसी नाम लिख देता, पूछते निम्न में से इसकी संरचना बनाइए, उसका भी आपको आना चाहिए। इसके बाद मेरे भाई यूनिट नंबर पहला, सी एक्स अबंध की प्रकृति। ये जो टॉपिक है मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सी एक्स अबंध की प्रकृति। 2024 के एक दो सेट में कम से कम देखने को मिली, इस साल भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 सेट में छपेगी ये, इस साल भी ध्यान देना। अगला टॉपिक है हेलोल्केन तथा हेलोरिन का। अगला जो टॉपिक है S1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है मेरे भाई, S1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया तथा SN2 अभिक्रिया, ये सीधा 5 नंबर में हिट करती है। सीधा क्रिया विधि सहित लिखना, क्रिया विधि बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक की, ध्यान देना। इसके बाद मेरे भाई कुछ स्टार मार्क करके मैंने लिखी, जिसमें से इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है, ध्यान देना। जिसमें से समवायता टॉपिक में से आपको केवल 3 प्रकार की समवायता पढ़नी, जिसमें से सबसे पहली समवायता त्रिविमीय समवायता, ये उदाहरण सहित पढ़ा जाता है, उदाहरण सहित लिखना मेरे भाई। ज्यामितीय समवायता और प्रकाशीय समवायता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 समवायता है, जिसमें से आपको त्रिविमीय समवायता, ज्यामितीय समवायता और मेरे भाई प्रकाशिक समवायता इस साल 2025 में बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में अवश्य आएंगी। क्या पता हर एक सेट में से एक थ्योरी पूछी जा सकती है, ध्यान देना। अगला मेरे भाई टॉपिक है मेरे भाई हेलोल्केन तथा हेलोरिन का। अगला जो टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें से आपकी पहली आती है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण। ये मेरे भाई 3 अभिक्रियाएं हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन हर साल आती है, इस साल भी पूछी जाएंगी आपसे। अगला जो मेरे पास टॉपिक है मेरे भाई, क्लोरोफार्म का निर्माण किसे कहते हैं। क्लोरोफार्म का निर्माण 2 तरीके से किया जाता है, ये आपको मालूम होगा। इसके बाद मेरे भाई भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण। क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण, ऐसा कोई सेट नहीं आया पिछले साल का जो एक रिएक्शन ना पूछी जाती हो। क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण से नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ये कई रिएक्शन इससे पूछी जाती है क्लोरोफार्म के भौतिक रासायनिक गुण से। इसके बाद क्लोरोफार्म का उपयोग, 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, क्लोरोफार्म का उपयोग कहां किया जाता है। आपको क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण पर ज्यादा ध्यान देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने अभी तक बताया। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई इसका
हेलोएरिन की नाम पद्धति आयुपेशी, मैंने अभी कहा था तुमसे कि हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन की आयुपेशी अवश्य पढ़ना, बहुत कायदे से पढ़ना मेरे भाई। लगभग लगभग 2025 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम हर एक सेट में आयुपेशी आपको देखने को मिलेगी हेलोएरिन की। आगे मेरे भाई, हेलोएरिन की सीएक्स अबंध की प्रकृति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ये नए ट्रेंडिंग वाले प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हेलोएरिन की सीएक्स अबंध की प्रकृति। इसके बाद मेरे भाई, इस चैप्टर के हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो देता हूं, कम से कम 5 नंबर की आती हैं आपके पेपर में। 5 नंबर का आयुपेशी आना है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, लगभग हर एक सेट में मिलेगा और 5 नंबर की नेमिंग रिएक्शन मिलेगी, ध्यान से सुनना। जिसमें से इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाइलोफार्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी रिएक्शन भाई संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो मैं बता रहा हूं, वो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी ये रिएक्शन अगर आप मेरी पढ़ते हैं, मेरी बताई हुई। सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, फ्रैगलाइट अभिक्रिया किसे कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। मेरे भाई ये इतनी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, अगर यहां से नहीं आया तो मेरे भाई आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उस वीडियो को मैं एक्सेप्ट करूं, उस कमेंट जो तुम्हारा होगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा अगर मुझे यहां से नहीं आया। इस बात को मैं डंके की चोट पे खड़ा होकर कहती हूं, यहां से रिएक्शन आना इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग ब्रूटज फिटिक अभिक्रिया कई बार आई, ब्रूटज फिटिक अभिक्रिया अब कई बार पेपर में आती है। ब्रूटज अभिक्रिया कम से कम 2 नंबर की आती, 1-1 नंबर की, अगर 2-2 नंबर की 3 ठो देता 5 नंबर का प्रश्न पक्का हुआ आपका दीगोत्री। इसके बाद मेरे भाई, हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाता है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें। केवल मेरे भाई आपको इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन बैंक से लेना, कोई सी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक होना, हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन की चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर में जो आई हुई रिएक्शन होता है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें, पिछले 5 साल की सॉल्व कर लेना, उसके अलावा आपको छूना भी नहीं है। जिसमें से पहले टॉपिक मैंने क्या कहा, क्या होता है जब, क्वेश्चन बैंक की पढ़ना मेरे भाई, किसी भी क्वेश्चन बैंक लेना, प्रीवियस ईयर पढ़ना, लगभग 5 साल के पीछे लगा लेना, उन्हीं में से फंस जानी है मेरे भाई। फिर क्या होता है जब आपसे रिएक्शन दोगे, आप पूछेगा प्रोडक्ट कैसे प्राप्त, जो प्रोडक्ट बनता है, दो ठो अभिकारक दे दे, एक तो 2 अभिकारक देकर एक उत्पाद बनवाएगा, तो वही होता है, ध्यान से सुना। क्या होता है जब क्वेश्चन बैंक की पढ़ना, क्वेश्चन बैंक की पढ़ना प्रीवियस ईयर की, मतलब जो पिछले साल आ चुकी हो, मतलब मेरे कहने का जो पिछले 5 साल आ चुकी हो वो वाली पढ़ना खास करके। अगला मेरे भाई, कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, केवल आपको क्वेश्चन बैंक की पढ़नी जो पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रही है, आपको सिर्फ उन्हीं पर पढ़ना है, उन्हीं को पढ़ना। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर इस वीडियो पर 100 से ज्यादा लाइक हो गई इस 2025 में, तो मेरे भाई मैं कम से कम आपको 50 रिएक्शन क्या होता है जब और 50 रिएक्शन कैसे प्राप्त करें, उन्हीं 50 में से 7 के 7 सट्टा फंसा दिया, कुछ ना किया इस साल, ध्यान देना। अगला मेरे भाई, इस चैप्टर का हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन का जो चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है मेरे भाई, डीडीटी का निर्माण, कई बार पेपर में आया, डीडीटी का निर्माण उपयोग पूछा जाता है, और मेरे भाई फ्रान का निर्माण और इसका उपयोग पूछा जाता है। डीडीटी तथा फ्रान के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। डीडीटी का निर्माण, डीडीटी के उपयोग, फ्रान का उपयोग, फ्रान का निर्माण, और डीडीटी के कारण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद मेरे भाई, आयोडोफार्म का निर्माण पूछा जाएगा आपसे, आयोडोफार्म के उपयोग पढ़ लेना, छोटे छोटे नंबर के टॉपिक हैं। डाइक्लोरोमेथेन पढ़ लेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ लेना, उपयोग पढ़ लेना। इतने टॉपिक जो मैंने आपको बताए पहले चैप्टर के हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन के महत्वपूर्ण टॉपिक रामबाण साबित होंगे। अगर 2025 में यहां से नहीं आया तो मेरे भाई आप इस पर कमेंट करेंगे, मैं आपको खड़े हो कुछ नहीं भी कहूंगा, ध्यान सुनना। अगर मेरे बताए हुए टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आप 35 में से 33 प्लस नंबर लेके आएंगे, स्कोर इसकी बात की गारंटी है मेरे भाई। अगला जो कार्बनिक रसायन का दूसरा चैप्टर आता है मेरे भाई, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 है आपके पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस जारी हुआ है, यूपी बोर्ड में 7 नंबर की यूनिट आनी है फिर से। हेलो के क्या नाम है उसका, एल्कोहल फिनाल ईथर। एल्कोहल फिनाल ईथर में से 3 में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है फिनाल। फिनाल हर साल आया, फिनाल से आना तय है, इस साल भी प्रश्न फिनाल से आएगा, रखा हुआ है, लगभग हर एक सेटों में देखने को मिलेगा। तुम 5 सेट में फिनाल, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा फिनाल से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। सबसे पहले फिनाल, फिनाल की बात करता हूं, जिसमें से फिनाल में सबसे पहले एल्कोहल फिनाल और ईथर।
एल्कोहल, फिनाल और ईथर की आईयूपीएसी आपको आना चाहिए बनाना। आईयूपीएसी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, मैंने आपसे कहा आईयूपीएसी हर साल आते हैं, 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, इस साल भी आए हैं, आने वाले समय में भी आएंगे। आईयूपीएसी का आना तय है। लगभग 7 सेट में 4 सेट में से आईयूपीएसी 5 नंबर की रखी हुई मिलेगी। एल्कोहल, फिनाल, ईथर की हमें आईयूपीएसी आनी चाहिए। और मेरे भाई 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, 2 सेटों में, जिसमें से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आया था 2024 की 2 सेट में आया, 2023 के 3 सेटों में आया। ये प्रश्न जो मेरे भाई कम से कम अंतर वाला प्रश्न आपका 4 नंबर का देता है। अंतर वाला प्रश्न 4 नंबर का देगा या फिर 3 नंबर का देगा, इससे ज्यादा नहीं देता है मेरे भाई। इसके बाद जो इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, एल्कोहल की निर्माण की विधियां। एल्कोहल के निर्माण की विधियां, सबसे पहली बात तो मेरे भाई एल्कोहल के निर्माण की विधियां, और ये फिर कहे तुमसे एल्कोहल की विचरण की विधियां। कम से कम एल्कोहल के निर्माण की विधियां आपको 5 रिएक्शन पता होनी चाहिए एल्कोहल की निर्माण की विधियां, और हमने आपको करवा भी रखी है ऑफलाइन बैचों में मेरे भाई। आपको एल्कोहल की निर्माण की विधियां कम से कम 5 विधियां आनी चाहिए। उसके भौतिक गुण कम से कम 3 से 4 भौतिक गुण आने चाहिए आपको, और रासायनिक गुण कम से कम एल्कोहल के रासायनिक गुण 6 से 7 रिएक्शन आनी चाहिए एल्कोहल के रासायनिक गुण की। मेरे भाई ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलेक्ट किए हुए 2025 के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे ये टॉपिक। इसके बाद मेरे भाई एल्कोहल के जो उपयोग पढ़ना, उपयोग कम से कम 2 से 3 आते, छोटे छोटे उपयोग पढ़ लेना। और आने वाला प्रश्न है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, एल्कोहल से निर्जलन की क्रियाविधि। एल्कोहल की निर्जलन की क्रियाविधि मेरे भाई, ये फिर आप पूछेगा तुमसे एल्कोहल की निर्जलन की क्रियाविधि, ये तुमसे पूछेगा एल्कोहल में ताप का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, ऐसे करके रिएक्शन पूछी जाती है, क्रियाविधि करके संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाएगा तुमसे। कम से कम 3 से 4 नंबर तक के पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। इसके बाद मेरे भाई जो मैं अभी बता रहा था, फिनाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फिनाल है। फिनाल से तुमसे क्या पूछेगा, सबसे पहली बात तो फिनाल की हमें रिएक्शन है, सबसे पहले फिनाल की हमें आईयूपीएसी आनी चाहिए। सबसे पहले आईयूपीएसी पर ध्यान देना, फिनाल की आईयूपीएसी आनी चाहिए। फिनाल की निर्माण की विधियां, कम से कम फिनाल की निर्माण की विधियां आपको कम से कम 10 मालूम होनी चाहिए, 10, कम से कम आपको 10 रिएक्शन आनी चाहिए फिनाल की निर्माण की विधियां, क्योंकि पूछा जाएगा मेरे भाई। इसके बाद भौतिक गुण कम से कम 4 से 5 मालूम होना चाहिए। रासायनिक गुण फिनाल के रासायनिक गुण से रखा हुआ है, प्रश्न रखे हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में। फिनाल के रासायनिक गुण के लिए कम से कम आपको, कम से कम भैया मेरे 15 रिएक्शन मालूम होना चाहिए फिनाल की। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है फिनाल की, 7 सेट में से कम 2-2 रिएक्शन मिलेंगी फिनाल की मेरे भाई, जिसमें से रासायनिक गुण में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये जो अभिक्रियाएं आती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। और मेरे भाई रासायनिक गुण फिनाल के लिए पढ़ना है आपको, तो डैश ओ समूह की अभिक्रियाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। 2025 में आने वाला प्रश्न फिनाल से, 2025 में आने वाला प्रश्न है भाई निर्जलन की क्रियाविधि, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया। और मेरे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न, फिनाल की अम्लीय प्रकृति बताइए। 2025 में किसी न किसी सेट में छपेगा, फिनाल की अम्लीय प्रकृति बताइए, फिनाल की अम्लीय प्रकृति का गुण निर्धारण कीजिए, ये क्रियाविधि को समझाइए। कम से कम 5 सेट में ये प्रश्न छपेगा फिनाल से, अगर पूछा जाएगा 2025 में। अगला मेरे भाई, इस पूरे इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक की जो नेमिंग रिएक्शन है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, जिसमें से सबसे पहले रिएक्शन आती है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित, जो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ इतना पढ़ना है बस, और इसके अलावा छूना भी नहीं। इससे डाउ प्रक्रम रिएक्शन पढ़नी है, कोलवे सिमिट अभिक्रिया पढ़नी है, संघनन अभिक्रियाएं पढ़नी है। संघनन अभिक्रिया में कई रिएक्शन आती है आपको मालूम होगा। गाटरमान अभिक्रिया पढ़नी है, गाटरमान कोच अभिक्रिया पढ़नी है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया पढ़नी है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पढ़नी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रिएक्शन होंगे। और मेरे भाई हाफमान ब्रोमाइड की रिएक्शन पढ़नी है। ये नेमिंग रिएक्शन, ये आपका 5 नंबर निर्धारित करेंगी आपके आने वाले 2025 के सेट पेपर में, ये 5 नंबर निर्धारित करती हैं। आने वाले में पेपर में 5 नंबर निर्धारित करता है आपका आईयूपीएसी, 5 नंबर निर्धारित करता है क्या होता है जब, 5 नंबर निर्धारित करता है कैसे प्राप्त करें। ये पेपर में लगभग 7 में से 7 सेट में देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद मेरे भाई इस चैप्टर का आपको केवल ईथर से छोटा सा टॉपिक है, ईथर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, केवल ईथर पर मैं जो बता दूं उतने मात्र पढ़ना है, उसके अलावा आप छूना भी नहीं ईथर को। जिसमें से ईथर की आईयूपीएसी आपको आनी चाहिए, ईथर के निर्माण की कम से कम आपको 5 विधियां आनी चाहिए ईथर के निर्माण की, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है विलियम संश्लेषण की विधि। विलियम संश्लेषण की रिएक्शन रखी हुई है,
100 में 100% रखा जाएगा। फिर इस साल कम से कम 2 से 3 सेट में पूछी जाएगी विलियम संश्लेषण की अभिक्रिया। मेरे भाई ईथर की निर्माण की विधियां पढ़नी, रासायनिक गुण पढ़ने ईथर के, कम से कम 5 रिएक्शन आनी चाहिए रासायनिक गुण के, और भाई उपयोग भी आने चाहिए ईथर के। इसके बाद मेरे भाई आपसे मैंने कहा तो हर एक चैप्टर में लगभग आपको क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें। पहली बात, जब आप भौतिक गुण, जब इनकी बनाने की विधियां, विचरण की विधियां पढ़ रहे होते तो अब आप दिमाग में सोचे कि कैसे प्राप्त हो गया, ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकता है, कैसे प्राप्त होता है, क्या होता है, किससे किससे अभिक्रिया से, अब कौन कौन से अभिकार के लिए उत्पाद बना। आपको पढ़ते समय भी सोचना, जिस टाइम आप पढ़ रहे होते तो उस टाइम भी ये सोचा जाता, तब तो प्रश्न बनेंगे आपसे। तो मेरे भाई क्या होता है जब ये क्वेश्चन बैंक के पढ़ने, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, चैप्टर होगा, चैप्टर अगर ये चैप्टर पढ़े, इस चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। क्या होता है जब कम से कम पढ़ी, कम से कम आप लगाइए ज्यादा से ज्यादा इसको। क्या होता है जब आपके पेपर में रखे हुए हैं, कैसे प्राप्त करें, ये भी भैया आपके प्रश्न पत्र में रखे हुए हैं। आपको वही रिएक्शन पढ़नी है जो प्रीवियस ईयर हो। प्रीवियस ईयर का मतलब है मेरे भाई जो पिछले कई सेटों में, पिछले कई सालों से आ रही, लगभग 5 साल के सॉल्व करना है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें। अगर मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं स्वयं करा दूं, कम से कम 50 रिएक्शन करा दूंगा क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें। 50 उनसे ना फंसे, सातों में सातों सेट में ना फंसे, इस बात की गारंटी है मेरे भाई। अगला जो टॉपिक हमारा तीसरा जो टॉपिक आता है सेकेंडरी पार्ट का, कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर जो तीसरा हमारे भाई 8 नंबर का आता है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा नंबर का है 8 नंबर का। इसकी मतलब इस चैप्टर की अहमियत ज्यादा है मेरे भाई। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, हर एक सेट में आने वाले प्रश्न है इस चैप्टर से। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है मेरे भाई एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईयूपीएसी नाम आने चाहिए आपको। सबसे पहली बात, मैंने तीनों चैप्टर डिस्कशन की, जिसमें तीसरा चैप्टर में मैं फिर कह रहा हूं आईयूपीएसी पर विशेष ध्यान दें। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या आनी चाहिए, आईयूपीएसी नाम आनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। कार्बोनिल समूह की प्रकृति, एल्डिहाइड और कीटोन की कार्बोनिल समूह से प्रकृति कैसे प्राप्त होता है, कार्बोनिल समूह से कैसे निर्माण हुआ एल्डिहाइड और कीटोन का, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है मेरे भाई। विचरण की विधियां, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की विचरण की विधियां कम से कम आपको 6 से 7 रिएक्शन आनी चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन की। ये नहीं कि पढ़ते रहो, आपको पढ़ने के साथ साथ ये भी सोचना क्या होता है जब, कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ये भी आपको पढ़ना। कम से कम 6 से 7 रिएक्शन आनी चाहिए। इसके बाद मेरे भाई एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुण मालूम होने चाहिए, रासायनिक गुण मालूम होने चाहिए और उपयोग मालूम होना चाहिए। रासायनिक गुण में कम से कम आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण कम से कम आपको 10 आने चाहिए, 10 ठो। ध्यान देना, अब तभी आपका काम चलेगा। क्लास 12th में हो मेरे भाई, छोटी क्लास में थोड़ा हो तुम। इसके बाद मेरे भाई नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं, ये एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। 2025 के विद्यार्थियों के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं पढ़ी जाती है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। इसके अलावा और अन्य जो टॉपिक है आओ वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की विचरण की विधियां, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जड़ कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्रश्न आना तय है, हर साल आया, लगभग यूपी बोर्ड के 7 में से 5 में कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रश्न रखा हुआ मिलेगा मेरे भाई। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम आना चाहिए। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल की विचरण की विधियां, विचरण की विधियां का मतलब निर्माण की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल की निर्माण की विधियां आपको कम से कम मेरे भाई 10 विधियां आनी चाहिए आपको, 10। इसके अलावा मेरे भाई भौतिक गुण, 2 से 3 भौतिक गुण। इसके अलावा मेरे भाई रासायनिक गुण कम से कम आपको कम से कम 10 आने चाहिए। इसके उपयोग कम से कम आपको 4 से 5 उपयोग भी आने चाहिए। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन। खास करके तीनों चैप्टर में मैंने आपको बताया नेमिंग रिएक्शन, ये भी चैप्टर वही नेमिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ नेमिंग रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं जो फिक्स होती हैं। सबसे पहले भैया गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है, मैंने आपको पहले से बता रखा है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण की अभिक्रिया, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण की अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में राइमर टीमैन की अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। दूसरी बार बता रहा हूं, राइमर टीमैन अभिक्रिया हर साल आती है, इस साल भी आएगी, आना तय है इसका, राइमर टीमैन अभिक्रिया। इटार्ट अभिक्रिया आपको पढ़ना इस चैप्टर में, इटार्ट अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ने मेरे भाई पर्किन अभिक्रिया। इसके बाद आपको इस चैप्टर में पढ़नी हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। इसके बाद आपको पढ़ना क्लेजन संघनन की अभिक्रिया। इसके बाद आपको इस चैप्टर में पढ़नी क्लेमेंसन
अपचयन की अभिक्रिया। मेरे भाई जितनी मैं बता रहा हूं नेमिंग रिएक्शन है, कम से कम आप अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, मैं आपको 30 रिएक्शन दूंगा नेमिंग वाले, उनमें से हर एक सेट में ना आ जाए, इस बात की गारंटी है। क्लेमेंसन अपचयन की अभिक्रिया, बूर्बो ब्लांक अपचयन की अभिक्रिया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बिल एमीन की अभिक्रिया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कार्बिल एमीन की अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, दोनों ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आपको दोनों ही पढ़ के जाना है। इसके बाद मेरे भाई एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको दोनों आनी चाहिए। इसके बाद मेरे भाई रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद भाई मेरे स्टीफन अभिक्रिया, इसके बाद मेरे भाई स्टीफन अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ना आपको वोल्फ किस्नर अपचयन की अभिक्रिया। ये बहुत जितनी अभिक्रिया मैं बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेरे भाई सीमिट अभिक्रिया, इसके बाद भैया यूरोट्रोप्रीन अभिक्रिया, पार्किन की अभिक्रिया, इसके बाद भैया युग्मन की अभिक्रिया, इसके बाद टाइलेंस अभिकर्मक की अभिक्रियाएं, टाइलेंस अभिकर्मक, टाइलेंस अभिकर्मक, फेलिंग बिलियन अभिकर्मक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जितने मैंने आपको बताया मेरे भाई, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, आप इन्हीं केवल पढ़ लें। आपको कम से कम अभी मैंने तीन चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक बताए, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो कम से कम आपके मेरे भाई 35 नंबर के उसमें 35 नंबर की कार्बनिक रसायन में कम से कम 33 प्लस नंबर आप लाएंगे, जिसमें से मैं आपको 30 प्लस की रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दूंगा, जो आपकी इसी YouTube चैनल पर डलवा दूंगा। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है ना, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको डर लगता है तो सिर्फ मत यही इतना ही पढ़ें, इसके अलावा छूने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद।